अब तानसेन की समाधि को लेकर भी हंगामा हो गया है। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है। इस समाधि पर सैयद सबला हसन नाम के एक व्यक्ति ने नमाज अदा करने की परमिशन मांगी थी। हसन ने इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हसन की याचिका रद्द कर दी है और कहा है कि यह स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है। ये अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। भले ही हाईकोर्ट ने हसन की याचिका रद्द कर दी हो, लेकिन इस खबर ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करेंगे कि तानसेन की समाधि को लेकर क्या विवाद है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, हसन ने आखिरकार यहाँ नमाज पढ़ने की परमिशन क्यों मांगी है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या दलील देते हुए इस याचिका को खारिज किया है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। संगीत सम्राट तानसेन को मियां तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी के ये महान शास्त्रीय संगीतकार ग्वालियर में जन्मे थे। उन्होंने ध्रुपद शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए। तानसेन ने मेघ मल्हार गाया और बारिश हो गई, दीपक राग गाया तो दिए जल गए। ऐसे कई सारी किंवदंतियां हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। इतिहास तानसेन के जीवन को हिंदू और सूफी परंपराओं का अद्भुत संगम माना। इतिहासकार तानसेन के जीवन को हिंदू और सूफी परंपराओं का अद्भुत संगम मानते हैं। वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे, लेकिन सूफी संत हजरत शेख मोहम्मद गौस से भी बहुत प्रभावित थे। इसलिए उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें ग्वालियर में शेख मोहम्मद गौस की समाधि के करीब दफन कर दिया गया। तानसेन की मृत्यु किस साल में हुई, इसे लेकर भी कुछ मतभेद है। कुछ इतिहासकार 1586 का दावा करते हैं तो कुछ 1589 का। साल 1962 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, जिसके अंदर तानसेन की समाधि के साथ ही शेख मोहम्मद गौस की भी कब्र मौजूद है। एएसआई इस स्मारक की देखरेख और संरक्षण करता है और हर साल दिसंबर में यहाँ तानसेन समारोह का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से संगीतकार तानसेन को अपनी श्रद्धांजलि देने शामिल होते हैं। साल 2024 में सैयद सबला हसन नाम के एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हसन ने दावा किया कि वो हजरत शेख मोहम्मद गौस के सज्जदा नशी हैं, कानूनी वारिस हैं। क्या होता है सज्जदा नशी? ये एक सूफी परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है दरगाह या सूफी संत का आध्यात्मिक या प्रशासनिक उत्तराधिकारी। और आसान भाषा में कहें तो वो व्यक्ति जो किसी दरगाह या सूफी संत की देखभाल करता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हसन ने दावा किया कि शेख मोहम्मद गौस का सजदा नशी हैं, इसलिए उनकी मांग है कि इस स्मारक पर 400 साल से चली आ रही धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जाए, जैसे कि उर्स का त्योहार यहाँ मनाने देने की परमिशन मिले या फिर नमाज अदा करने देने की परंपरा शुरू की जाए। हसन ने अपनी याचिका में दावा किया कि एएसआई ने इन गतिविधियों पर जो रोक लगाया है वो मनमाना और गैर कानूनी है। अब इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हृदयेश की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह स्मारक संवैधानिक नैतिकता और राष्ट्रीय हितों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। तानसेन की कब्र ध्रुपद संगीत की विरासत का प्रतीक है, जिसे ग्वालियर के शासक राजा मान सिंह तोमर ने विकसित किया था। अगर यहाँ ऐसी किसी भी गतिविधियों को अनुमति दी गई तो स्मारक अपनी मौलिकता, पवित्रता और जीवन शक्ति खो देगा, जो राष्ट्रीय क्षति होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला शांत नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे तानसेन की समाधि को दरगाह में बदलने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या यह विवाद केवल धार्मिक गतिविधियों का है या इसके पीछे गहरी सांस्कृतिक और राजनीतिक जड़ें हैं। जैसे कि वीडियो में हमने पहले ही बताया था कि तानसेन के जीवन को हिंदू और सूफी परंपराओं के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक तानसेन का जन्म एक हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे, लेकिन सूफी संत शेख मोहम्मद गौस के प्रभाव में आकर उन्होंने इस्लाम अपना लिया और उनके शिष्य बन गए, ऐसा इतिहासकार दावा करते हैं। उनकी कब्र को कुछ लोग हिंदू समाधि मानते हैं, जबकि अन्य इसे सूफी दरगाह का हिस्सा समझते हैं। तानसेन की कब्र पर एक बेरी का भी पेड़ है। इसे लेकर किंवदंती है
कहा जाता है कि पेड़ के पत्ते खाने से गायक की आवाज सुरीली हो जाती है। ये भी एक कारण है कि संगीत प्रेमी और गायक यहाँ आते हैं और इस पेड़ को पवित्र मानते हैं। अब ये परंपरा ना तो हिंदू परंपरा है और न ही मुस्लिम, बल्कि इसे तानसेन की विरासत का हिस्सा समझा जाता है। वैसा ये पहली बार नहीं है जब भारत में किसी ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल या फिर किसी कब्र या समाधि को लेकर विवाद हुआ हो। औरंगजेब की कब्र पर भी आए दिन विवाद होते रहते हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मौजूद इस कब्र को लेकर कई बार हिंदू संगठन इसे राष्ट्रीय स्मारक की सूची से हटाने और ध्वस्त करने की मांग करते रहते हैं। हालांकि यह मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। अजमेर शरीफ दरगाह का भी मामला कुछ ऐसा ही है। हिंदू सेना ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसे लेकर 1911 की एक पुरानी किताब का हवाला दिया जाता है, जिसके अंदर दरगाह के निर्माण के लिए शिव मंदिर को तोड़ने की बात कही गई थी। ये भी मामला अभी कोर्ट में लंबित है। अगला मामला है लाक्षागृह का, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत का मामला है। एक पक्ष का मानना है कि यह महाभारत काल का लाक्षागृह है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कब्रिस्तान बताते हैं। ये मामला भी 53 सालों से कोर्ट में लंबित है। ये तो सिर्फ 3 मामले हैं, प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क का मजार विवाद या फिर भोपाल का कब्रिस्तान विवाद, जिस पर वक्फ और आरएसएस दोनों दावा करते हैं। ऐसे कई मामले देश भर में लंबित है। साल 1911 का पूजा स्थल अधिनियम कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। जब ये कानून बना था तो उसमें राम मंदिर को एक्सेप्शन रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके कई संगठन और व्यक्ति इन स्थलों के इतिहास को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तानसेन की कब्र का मामला भी इसी तरह का है, जहां एक स्मारक को दरगाह के रूप में पुनर्जन्म करने की मांग की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।